क्या थोड़ा भी चलने के बाद आपके घुटनों में भी पेन महसूस होने लगता है आपको? या फिर आप जब बैठ जाते हो, बैठ के उठते हैं तो आपके घुटनों की स्टिफनेस बढ़ जाती है? आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो रहा है या हो गया है, या आपके घुटनों में भी रेडनेस, स्वेलिंग ये हमेशा आपको देखने को मिलती है। ज्यादा देर आप चल नहीं पाते, जब ज्यादा देर आप बैठ जाते हो तो एकदम से उठ के चलते हो तो भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है और पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये सारी समस्याएं हैं और आपको लगता है आपके घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, ये सारी समस्याएं उससे हो रही है, तो मैं दो चीजें आपको बताने वाली हूँ जिनको आपको अपनी डेली लाइफ में ऐड करना है और आप अपने घुटनों के ग्रीस को फिर से रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि जो ग्रीस होता है एक बार खत्म हो जाता है फिर दोबारा नहीं बनता, लेकिन कुछ खाने पीने की ऐसी आदतें हैं, अगर उनको आप अपना लेते हो और ये चीजें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं तो आप अपने घुटनों के ग्रीस को नेचुरल तरीके से रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए क्या वो चीजें हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत। बीमारी कभी एक ही शुरू नहीं होती। ऐसे नहीं कि एक जगह पे आपको पेन हो रहा है वहां से बीमारी शुरू हो गई। बीमारी हमेशा हमारे पेट से शुरू होती है। अगर आपका पेट ही गड़बड़ है, आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी इनबैलेंस में जा रही है, हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं, आपका रहने सहने का जो रूटीन है वो आपने खराब किया हुआ है, सही तरीके से आप सोते नहीं, आराम नहीं करते हैं, कुछ ऐसा अगर है तो धीरे धीरे करके ये समस्या पूरी बॉडी में घूमने लगती है और कभी ये जॉइंट्स पेन की समस्या बन जाती है, कभी सर में दर्द बन जाता है, कभी बाल झड़ने लगते हैं, कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। अब जैसे घुटनों का दर्द लगा लीजिए, अब कम उम्र में ही लोगों के घुटनों में दर्द आ रहा है और ये एक कारण बन रहा है, एक तो मोटापे की वजह से, जैसे ओबेसिटी आ जाता है, घुटनों के ऊपर जरूरत से ज्यादा वेट पड़ना, और उसकी वजह से जब घुटनों में प्रेशर आता है तो हमारी जो कार्टिलेज होती है वो डैमेज होने लगती है। जो हमारी घुटनों की हड्डियां होती है तो वो इस तरीके से है, वो आपस में टकराती नहीं है और उसके बीच कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज के बीच में एक लेयर होती है सेनोवियल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, ये लिक्विड होना चाहिए, चिपचिपा लिक्विड होता है जो कि ग्रीसिंग का काम करता है। क्या होता है, जब हमारा खाने पीने का रूटीन खराब है, गड़बड़ है, जरूरत से ज्यादा हम उल्टी सीधी चीजें जैसे कि चीनी खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, इस तरह की चीजें खाते हैं तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को इफेक्ट करता है, यानी कि खराब करता है और ये चीजें हमारी आंतों में जाके जम जाती है, जो सड़ जाती है और सड़ने की वजह से लीकी गट की समस्या आती है। अब आप कहेंगे लीकी गट क्या होता है और उसका घुटनों से क्या लेना देना। जब हमारी आंतों में कोई चीजें जम जाती है ना, रुक जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती, तो वो जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड गट बैक्टीरिया जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो उनको खराब करने लगती है क्योंकि वो चीजें सड़ रही है, तो वहां पे बैड बैक्टीरिया, फंगस, इस तरह की चीजें वहां पे शुरू हो जाती है और वो आंतों में छेद कर देती है। आंतों की जो लेयर होती है, आंतें हमारी बहुत पतली लेयर से बनी होती है और उसमें अगर छेद हो गया तो वहां से लिक्विड की फॉर्म में निकल के हमारे ब्लड में आ जाती है वो गंदगी जो आपकी आंतों में सड़ी पड़ी है। वो गंदगी अब आपके ब्लड में आ गई और पूरे ब्लड में घूमने लगती है। अब अगर वो पूरे ब्लड में घूम रही है तो आपकी बॉडी में अलग तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। कभी किसी को सोराइसिस हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन खराब होने लगती है, इस तरह की समस्याएं आने लगती है। अब अगर ये गंदगी आपके जॉइंट्स तक पहुंच जाती है, खराब ब्लड आपके जॉइंट्स में पहुंच रहा है, तो ओबेसिटी तो बढ़ रही है। दूसरा, आपके लीवर पे इफेक्ट हो रहा है, आपका लीवर सही तरीके से काम नहीं कर पाया क्योंकि आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें चीनी ज्यादा है, चीनी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने की वजह से, और कुछ ऐसी दवाओं का आप सेवन कर रहे हैं, जैसे सर में दर्द हुआ आप दवा खाने लग गए, बार बार दवा खा रहे हैं, यानी कि टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जा रहे हैं, इससे लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब लीवर भी सही तरीके से काम नहीं करता और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाने से, जैसे फास्ट फूड ज्यादा खाते हो या पैकेट फूड ज्यादा खाते हो, तो लीवर हमारा फैटी होना शुरू हो जाता है। आप लीवर को अच्छा खाना नहीं दे रहे हो जो लीवर का खाना होता है। अब ये सारी चीजें मिलके हमारे घुटनों को खराब करने लगते हैं। एक ब्लड तो आपने खराब कर दिया, अब जो आपकी कार्टिलेज है उसको चाहिए चिकनाई वाली चीजें, उसको कुछ ऐसी चीजें चाहिए, जैसे हम घी खाते हैं, ऑयल खाते हैं, तो वो अच्छे वाला चाहिए। अब वो चीजें आप खा नहीं रहे हो, आप खा रहे हो फ्राइड चीजें जो तेल में फ्राई करके बनाई जाती है। अब वो आ जाता है ट्रांस फैट की फॉर्म में, उससे लीवर फैटी होता है, साथ में आपके ब्लड में टॉक्सिन्स आते हैं और आपकी जो कार्टिलेज पूरी बॉडी में आपकी लेयर होती है, जैसे हम बोलते हैं ना ये ऑयल होता है, ऑयल की एक लेयर होती है,
जो हमारे ब्लड वेसल्स होती है उसमें भी एक लेयर क्रिएट होती है, तभी ब्लड वेसल्स आपकी अच्छे तरीके से काम कर पाती है। हमारी बॉडी में जो भी पाइप है ना, जैसे हमारी आंतें हैं या हमारा फूड पाइप होता है, वो लचीले होते हैं, बहुत लचीले होते हैं और उसमें एक लेयर होती है उनके आसपास, ताकि वो उनकी जो अपनी एक दीवार होती है ना, वो खराब ना हो सके कभी भी। अब आप सही तरीके का ऑयल नहीं खा रहे, घी नहीं खा रहे, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो लेयर होती है वो खराब होने लगती है और हमारे जो पाइप है ये कभी कभी लीक हो जाते हैं और इनमें बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटने कम उम्र में खराब होने लगते हैं, ओबेसिटी का हम शिकार हो जाते हैं। तो ये तो बातें हो गई कि क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं। अब चलो मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके घर में जो देसी घी है शुद्ध तरीके से बनाया हुआ, ध्यान से देख लीजिए शुद्ध तरीका क्या होता है। अब आप कहेंगे कि हम तो बाहर से क्रीम लेके आ जाते हैं, उसको हम गर्म करते हैं, उससे हम घी बनाते हैं। बहुत सारे घरों में ये प्रोसेस होता है, लेकिन वो प्रोसेस वाला घी अच्छा नहीं होता है। जैसे हमारी दादी नानी बनाया करती थी, वो दूध को पहले दही जमाती थी और उससे मथ के जो घी निकलता था और उसको गर्म करके देसी घी बनता था। तो उस तरीके से तैयार किया हुआ ये देसी घी है, ये देखिए। तो ये सर्दियों की वजह से जम गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरीके से घी को घर में बनाइए, ये शुद्ध घी होगा। अब 1 ग्लास गर्म पानी सुबह के वक्त, बिना कुछ खाए पिए चाय भी आपको नहीं पीनी है। 1 ग्लास गर्म पानी, बहुत ज्यादा बड़ा ग्लास ना ले, जितना आप पी सकते हो उतना ले ले। अब इसमें ये गरम किया हुआ है, जैसे ये तो जमा हुआ है, अगर हम इस तरीके से 1 चम्मच लेते तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको उसको पिघलाना है और 1 चम्मच आपको घी लेना है और उस गर्म पानी में मिलाना है। अच्छे से मिलाने के बाद ये गर्म पानी आपको सिप सिप करके पी लेना है और इसके आधे घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना है। तो ये नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसको खाने के साथ भी खा सकते हैं क्या? देखो, खाने के साथ अगर खाओगे, रोटी चावल के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ घी अगर खाते हो तो वो फैट बढ़ाता है आपका, वो ग्रीसिंग का काम कम करेगा, वो फैट बढ़ाए। ग्रीसिंग तो बढ़ाएगा लेकिन फैट ज्यादा बढ़ा देगा। अब चीनी के साथ, कुछ लोग कहेंगे इसमें चीनी गुड़ मिला सकते हैं, उसके साथ बिल्कुल ना लें। वैसे तो मैं चाय के साथ आपको उसको कह सकती थी, लेकिन चाय में भी कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो चीजों को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, जैसे कैल्शियम हो गया या आयरन हो गया, तो उसको आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं जो चाय के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं। तो इसकी वजह से चाय के साथ भी इसको नहीं लेना है। आपको सिंपल पानी या हर्बल टी, मान लिया अदरक हो गया, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है तो कोई भी हर्बल टी आप बना सकते हैं घर में, उसमें इसको 1 चम्मच डाल लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए और पी लीजिए। जैसे शहद हो गया या गुड़ हो गया, गुड़ आप इतना डाल सकते हैं, बहुत कम, शहद ना डालें क्योंकि शहद के साथ घी का यूज नहीं किया जाता। चीनी तो बिल्कुल मत प्रयोग करें। आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना इसे लेने के बाद। अब आप कहेंगे कि घी 1 चम्मच से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे आपको 3 चम्मच तक आना है। और ये कैसे कर सकते हैं आप? जैसे सुबह आपने 1 चम्मच लिया, दोपहर में खाना खाने से पहले आप 1 चम्मच घी इसी तरीके से ले सकते हैं और शाम को भी ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 3 चम्मच नहीं लेनी है, आपको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। 1 चम्मच से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे बढ़ा के 1.5, 2 इस तरीके से बढ़ाते जाना और 3 चम्मच तक आप एक दिन में ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर उसके बाद हम खाना खा लें। खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी खाना खाने से पहले थोड़ा सा सैलेड खाएं, फाइबर खाएं। जैसे हमारी फूड पाइप है या हमारी आंतें हैं, उसमें एक लेयर क्रिएट करता है जब हम गुड फाइबर खाते हैं, तो उससे हमारा गट तो अच्छा होता है, डाइजेशन भी अच्छा होता है और ये जो ग्रीसिंग बनने की प्रक्रिया है ना, वो भी ज्यादा जल्दी होती है, अच्छे तरीके से होती है। और दूसरा कि हमारे टॉक्सिन्स निकलने लगते, तो इसलिए पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है कि पहले आप घी ले पानी में डाल के या किसी हर्बल टी में डाल के, ग्रीन टी में डाल के भी ले सकते हैं, और उसके बाद ढेर सारी सैलेड खानी है और फिर अपना खाना खाना है। अब दूसरी चीज जो ब्रेकफास्ट में आप यूज करेंगे, सबसे अच्छी चीज है जो कि आपकी ग्रीसिंग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वो है कच्ची मूंगफली। आप सही सुन रहे हैं, ये कच्ची मूंगफली इस तरीके से भीगी हुई, जो पानी में सोक्ड कर लिए, रात भर के लिए छोड़ दी थी पानी में डाल के, और इस तरीके से फूल चुकी हैं, आप देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग मूंगफली तो खाते हैं, लेकिन भुनी हुई मूंगफली खाते हैं और दिन के समय खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, खाना खाने के बाद खा रहे हैं, तो उससे जो के अंदर चिकनाई होती है, ऑयल होता है, वो खराब हो जाता है भूनने की वजह से, और ये गर्म तासीर की हो जाती है। और जब आप खाना खाने के बाद खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, तो उसका उतना फायदा नहीं होता। तो आपको एक मुट्ठी, जितनी आपकी मुट्ठी में आ सके उतनी मूंगफली रात को पानी में डाल के छोड़ दीजिए,
जब आपने ये घी ले लिया है, उसके आधे घंटे बाद या पौना घंटे बाद जब आपको भूख लग रही है, तो आप इस तरीके से ये मूंगफली का दाना लेना है, एक एक करके मुंह में डालना है। ये मूंगफली चबा चबा के खाना, आपकी लार के साथ मिक्स होके ये जानी चाहिए। अब इस तरीके से खा लेना है। जरूरी नहीं पहले दिन आप एक मुट्ठी खाएं, आप थोड़ी सी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन रोज खाने की आदत डालें। सिर्फ भीगी हुई मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली आप स्वाद के तौर पे खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मत खाइए। आपकी जो बॉडी होती है उसमें हीट पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है, तो वो ज्यादा अच्छी नहीं है। उनके मुकाबले ये अच्छे, इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, ग्रीसिंग के लिए गुड ऑयल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इस तरीके से मूंगफली खाएंगे तो आप देखेंगे एक तो ताकत आपकी बॉडी में आनी शुरू हो जाएगी। अगर एनर्जी की कमी रहती है, ज्यादा चलने से आप थक जाते हो और ब्लड भी आपका खराब हो रहा है, तो ब्लड आपका साफ होना शुरू हो जाएगा। इसमें गुड फाइबर भी होता है, आपके डाइजेशन को भी अच्छा करते हैं। तो इस तरीके से मूंगफली खाइए। इसके साथ 3 से 4 बादाम भी आप ऐड कर सकते हैं, अखरोट ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो आप ड्राई फ्रूट जितने भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी भिगोकर ही खाएं। हमेशा बादाम अखरोट जो भी खा रहे हैं उसको भिगो के खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं। अब आपकी परेशानी ये होगी कि इसके बाद रोटी खा सकते हैं सुबह। सुबह आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी जैसे रोटी जो ग्लूटन से बनी हो या जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे रोटी चावल जो भी आप खाते हैं पका के खाने वाली चीजें वो मत खाएं। कच्ची चीजें कुछ भी खा सकते हैं, जैसे फ्रूट खा सकते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बता दिए हैं, या आप सैलेड भी खा सकते हैं, या सबसे अच्छी चीज मूंग दाल के स्प्राउट, मैंने पहले भी बताया था, उसमें ढेर सारी सैलेड डाल लीजिए। खीरा हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, चुकंदर हो गए, कुछ भी आप मिलाइए। थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, और उसी में अगर चाहे तो उसी में आप ये मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसे सिंपल तरीके से नहीं खाना चाहते तो मूंग दाल स्प्राउट में ऐड करके भी आप खा सकते हैं। और फिर देखिए कि कितनी अच्छी ताकत आपको मिलती है। आपके घुटनों की ग्रीसिंग 1 हफ्ते में आपको फर्क नजर आ जाएगा। आपके घुटनों में ग्रीसिंग अगर खत्म हो चुकी थी तो वो रीजनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो यही आपको बताना चाहती थी कि इस तरीके से नेचुरल चीजें जो कि आपके आसपास है उनको सही तरीके से खाना शुरू करिए, और फिर देखिए कि आप कितनी जल्दी स्वस्थ होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।